पिक्चर चालू करो बे। प्रेम शुक्ला जी, मामला अभी 10 सीटों के लिए उपचुनावों तक ऐसा माना जा रहा है कि दब गया है, लेकिन मौर्य जी मोहरा तो है ही है, कहते हैं सेंटर के मोहरा, इसलिए बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की जब आपको नट बोल्ट टाइट करना होता है तो उनकी तरफ से कोई बयान बोले, ये समाजवादी पार्टी कहती है, इसका जवाब दीजिएगा। और बुलडोजर वर्सेस अपराध को रोकना, क्योंकि पेपर लीक हुआ, आप ही के यूपी में हुआ, बाबा बाबा बुलडोजर बुलडोजर कहां था? पेपर लीक वालों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अब अगर आप कन्नौज में या अयोध्या में रेप के आरोपियों पर सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे तो लगेगा कि एक दो जगह पर बाबा एक्शन ले रहे हैं, उतने जोश में नहीं है जैसे पहले थे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। देखिए, बाबा हर किसी पर एक्शन लेते हैं, हर अपराधी के खिलाफ। किसी भी अपराधी, किसी भी जिहादी, किसी भी बलात्कारी को बाबा की तरफ से माफी नहीं है। बाप रे, दूसरे लाइन में जिहादी आ गया। जिहादी को जिहादी कहेंगे ना। कौन जिहादी पे चलाए? चाहिए कौन जिहादी पे चलाए हैं? अरे भाई, जिहादियों पे चला। जिहादियों को फांसी की सजा जो है इनके कार्यकाल में, तो राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले जिहादी का मजहब पूछकर माफ कर दिया था। ये जब बाबा जी का कार्यकाल आया तो हाईकोर्ट ने उनको मृत्युदंड दिया, तो हुआ नहीं कार्रवाई। अब उसको नहीं कार्रवाई मानेंगी? जिहादी के खिलाफ भी कार्रवाई, बलात्कारी के खिलाफ भी कार्रवाई, और हर तरह के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। रुको जरा। और मौर्य जी मोहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता उसकी साख है और वो विशिष्ट चेहरा है। हमारे लिए कोई मोहरा नहीं है, मोहरे इनके यहाँ होते हैं। अरे उनकी बोली बदली ना, कल तक वो कह रहे थे संगठन बड़ा है सरकार से, सरकार संगठन से बड़ा नहीं। अब कह रहे हैं कि योगी जी सबसे अच्छे। नहीं, ये कोई आज नहीं कहा। अटल जी 1966 में कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, आडवाणी जी यही कह रहे थे, यही योगी जी भी कहते हैं, यही मोदी जी भी कहते हैं, यही केशव जी भी कह रहे हैं। तो सरकार में रह के सरकार के खिलाफ काहे बोल रहे थे? सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे? सरकार में बड़ा बता रहे थे तो उनको मतलब उनकी बात नहीं चली गई ना। सरकार उनको बैठाया किसने? संगठन ने बैठाया। तो जिस संगठन ने उनको सरकार में बैठाया, पहले उस संगठन को नमन करना उनका दायित्व है। अनुराग जी, ये बात सच है कि पिछले चुनाव में जो योगी ने, उनका ये कहना था अपराधियों के खिलाफ जो आप लोगों का ढुलमुल रवैया रहता था और गुंडाराज चलता था समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी कहती है, वो सब खत्म हो गया है। बाबा के आने के बाद लोग डरते हैं और अपराध के मामले में जनता ने उन्हें दोबारा इसीलिए सत्ता सौंपी क्योंकि उनको लगा कि सड़क पर बदलाव है। हमसे सड़क पर गाड़ी रोक रोक के हफ्ता वसूली बंद हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति ना करके न्याय की बात करनी चाहिए। न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। अब बीएचयू के 3 इनके बीजेपी के आईटी सेल ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया, उसके घर तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि बीजेपी से संबंधित है। लखीमपुर खीरी में इनके एक मंत्री थे, उसके बेटे ने 3 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। हाथरस में कांड हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिलेक्टिव क्यों है? पंतनगर में बुलडोजर चल जाता है, बताइए। पंतनगर जहां लोग रहते हैं, बस्ती है, 2000 मकान है, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए रौंदने के लिए उसको, और ये बोले वो इलीगल है। आपने वोट लिया उनसे, वोट लेके वो विधानसभा आप जीते, तो आपने उनसे वोट लिया तब वो लीगल थे, और जब वोट लेके आपने सरकार बना लिया वो इलीगल हो गए। ये कैसा नियम है आपका भाई? अकबर नगर आपने पूरा उजाड़ दिया, 2100 मकान आपने उजाड़ दिया अकबर नगर के। पंतनगर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था कैसे रो रही थी? वो कह रही थी 1000 सालों से हम यहाँ रहते आए, मेरी शादी होकर यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी तो मेरी उम्र 17, 18 तो 19 साल की थी, आज मैं बूढ़ी हो गई हूं, 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आसियाना उजाड़ दे? आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर वहां चलाइए न्याय के लिए, अन्याय के लिए मत चलाइए बुलडोजर। बुलडोजर का मुंह उधर मोड़िए जिधर अन्याय हो रहा हो, लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है। जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन आप देखते हैं जो संबंधित नहीं है बीजेपी से, उसका माहौल बना के बुलडोजर चला जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर न्याय की बात कर रही होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही होती, अगर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पर बात कर रही होती, तो प्रभु 33 पे नहीं सिमटते। हम 37 लेके आए क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, महिला समस्या पे बात करते हैं। हमारे यहां पे आपकी सरकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो आप कहते हो समाजवादी दोषी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी हैं। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी कहते हो विपक्ष दोषी। तो आप बताइए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।